Good morning, class third. Today I will teach you EVS. So open your book, open the page number 49, and first of all you mention here date and day. Let's start our new chapter, chapter number 10, Animals Around Us. हमारे आसपास जो भी एनिमल्स रहते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. There are different kinds of animals around us. Some animals are big and other are small. Animals differ in appearance and feeding habits. They also live in different places. Some animals live on land, some animals live in water, and some live on trees. Animals move from one place to another. They move in search for food, shelter, and to protect themselves for their enemies. On the basis of different features, we classify animals into 6 groups. They are mammals, birds, reptiles, amphibian, fish and insect. तो एनिमल्स हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, हमने देखा ही है. कुछ एनिमल्स बड़े होते हैं और कुछ स्मॉल होते हैं. ये सभी एक दूसरे से आकार में और छोटे बड़े है ना, फीडिंग हैबिट में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. कुछ एनिमल्स ज़मीन पर रहते हैं, कुछ एनिमल्स वाटर में रहते हैं, कुछ एनिमल्स ट्रीज में रहते हैं. और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, किस लिए? अपने खाने को सर्च करने के लिए या फिर रहने के लिए, अपने दुश्मनों से बचने के लिए. तो इस आधार पर हम इन एनिमल्स को 6 ग्रुप में डिवाइड करते हैं. कैसे? सबसे पहले मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियन, फिश और इंसेक्ट. तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. मैमल्स एनिमल कौन से होते हैं? एनिमल्स लाइक डॉग, कैट्स, काउ, हॉर्सेस, डियर, एलिफेंट, लायन, चीतास एंड टाइगर आर मैमल्स. ये सभी क्या है? मैमल्स है. ह्यूमन आर ऑल्सो मैमल. ह्यूमन भी क्या है? मैमल्स है. दे have hair on their body. They give birth to their young ones. They scull their young one. The young mammals resemble their parents. Mammals have 4 limbs, 2 hind limbs called legs and 2 forelimbs. Most mammals live on land. Whale and dolphin are mammals that live in water. Mammals like monkeys, squirrel and langurs live on trees. तो ये सभी जो एनिमल्स हैं वो क्या है? मैमल्स हैं. हम भी मैमल्स हैं क्योंकि हमारी बॉडी में हेयर होते हैं और हम बच्चे पैदा करते हैं और दूध पिलाते हैं. तो ये सारी जिसमें क्वालिटी हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो क्या होंगे? मैमल्स होंगे. और बच्चों को जो हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, है ना, तो बच्चों को पेरेंट्स के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है और उनको छोटे से बड़ा किया जाता है. तो ये सारे जो एनिमल्स है यहाँ है वो मैमल्स होते हैं. तो इनके 4 लिम्स होते हैं. 2 हाइंड लिम्स होते हैं जिनको लेग कहा जाता है और 2 4 लिम्स होते हैं. तो जो मैमल्स, कुछ बहुत सारे जो मैमल्स होते हैं वो लैंड में रहते हैं. कुछ मैमल्स जैसे कि वेल्स और डॉल्फिन है, ये वाटर में रहते हैं. मंकी, स्क्वायरल और लंगूर्स ये कहाँ रहते हैं? ट्रीज में. नाउ टर्न योर पेज. अब हम पढ़ेंगे दूसरा, बर्ड्स. पहला हमने मैमल्स पढ़ा, मैमल्स एनिमल. दूसरा बर्ड्स. वी सी मैनी बर्ड्स अराउंड अवर हाउस. हम बहुत सारे बर्ड्स देखते हैं अपने हाउस के आसपास. काउस, स्पैरो, ईगल, वेल्चर, बुलबुल्स, किंगफिशर एंड पैरट्स आर बर्ड्स. पिजन, doves, peacock and partridge are also birds. Birds have feather on their body. They have wings, claws. We will learn in detail about bird in the next chapter. तो बर्ड्स क्या होते हैं? अपने घर के आसपास रहते हैं, जैसे क्रो, कौवा हो गया, ईगल हो गया, तोता, बुलबुल, किंगफिशर और कबूतर, पिकॉक, ये सारे क्या है? बर्ड्स हैं. इनके फैदर होते हैं और विंग्स होते हैं, क्लॉस होते हैं, पंजे होते हैं, पंख होते हैं, है ना. तो इन्हें क्या बोलते हैं? बर्ड्स. और नेक्स्ट चैप्टर में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे. रेप्टाइल्स. लिजार्ड, स्नेक एंड क्रोकोडाइल आर रेप्टाइल्स. दे हैव स्केल ऑन देयर बॉडी. दे हैव शॉर्ट लेग to crawl on the ground. The snake do not have any leg. They use their muscles to crawl. तो लिजार्ड, स्नेक और क्रोकोडाइल ये क्या सब है? रेप्टाइल. ये रेंग कर चलते हैं ना. इनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं और इनके छोटे से लेग होते हैं जिससे वो क्रॉल करते हैं, रेंग कर चलते हैं ग्राउंड में. लेकिन स्नेक के लेग नहीं होते, वो अपने मसल से क्रॉल करता है. तो ये हो गया रेप्टाइल. थर्ड
फोर्थ वन इज एम्फीबियन। एम्फीबियन किसे बोल देंगे? जो लैंड में भी और वाटर में भी दोनों जगह पर जो रहते हैं। फ्रॉग, टोड्स एंड सेलेमेंडर आर एम्फीबियन। दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। लैंड में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं। दे हैव 4 लिम्स, इनके 4 लिम्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग लेग होते हैं। देयर लेग हेल्प देम टू होप अबाउट ऑन लैंड। तो इनके जो लेग होते हैं वो जमीन पर कूदने के लिए इनको हेल्प करते हैं। एम्फीबियंस हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प दैम टू मूव इन द वाटर। तो जो एम्फीबियंस होते हैं उनके जो लेग होते हैं इस तरह के होते हैं कि वो पानी में तैर सकते हैं। दे ब्रीथ थ्रू दियर लंग्स ऑन लैंड। जब जमीन पर रहते हैं तो वो अपने लंग्स से ब्रीथ करते हैं। दे ब्रीथ थ्रू मोस्ट स्किन इन वाटर। और जब वो वाटर में रहते हैं तो उनकी जो गीली स्किन रहती, मोस्ट स्किन रहती, उससे वो ब्रीथ करते हैं। तो ये हो गया एम्फीबियन। और फिर फिश। फिश लिव इन वाटर ओनली। फिश कहाँ रहती है? सिर्फ पानी में। दे हैव नो लिम्स, इनके लिम्स नहीं होते। दे हैव फिन्स, स्केल, गिल्स एंड टेल। ये स्केल्स होती है ऊपर की परत, हेड होता है, गिल्स जहाँ से वो ब्रीथ करती है, फिन्स, और ये टेल। तो ये ब्रीथ किससे करती है? गिल्स से। और ये पानी में मूवली स्विफ्ट करती है, मतलब तैर सकती है। और जो उसके फिन्स और टेल होते हैं ये फिश को पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं, फिन्स और टेल। ओके, अब है इंसेक्ट्स। हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, कॉकरोच, ग्रासहॉपर, हनी बीज, बटरफ्लाई एंड द लाइस आर इंसेक्ट। जो मक्खी है, मच्छर है, कॉकरोचेस है, और ग्रासहॉपर जो हनी बी है, मधुमक्खी है, और तितलियां हैं, चींटी है, ये सब क्या होती है? इंसेक्ट होती है। ये बहुत स्मॉल एनिमल्स होते हैं जिनके 6 लेग्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे घर पर इजीली मिल जाते हैं और आउटसाइड भी रहते हैं, दिखते हैं। दे हैव 2 फिलर्स ऑन द हेड। ये 2 फिलर्स होते हैं हेड के ऊपर, जिससे कि ये चीज़ों को फील करते हैं और इसी से वो टेस्ट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ इंसेक्ट हैव विंग्स। बहुत सारे इंसेक्ट के इस तरह से विंग्स होते हैं। दे कैन फ्लाई एंड क्रॉल। इसी की सहायता से ये फ्लाई भी कर सकते हैं और क्रॉल भी कर सकते हैं। एंड्स हैव नो विंग्स। जो चींटियाँ होती हैं उनके विंग्स नहीं होते। दे कैन नॉट फ्लाई, वो फ्लाई नहीं कर सकती। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एटोमोलॉजी। जो इंसेक्ट की स्टडी की जाती है उसे क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। ओके, मैनी इंसेक्ट लिव इन कॉलोनीज। फॉर एग्जाम्पल एंट, बीस एंड वेब्स लिव इन कॉलोनीज। वी कैन सी एंट हिल इन द ओपन ग्राउंड। देयर आर मेल एंट एंड अ क्वीन एंट, वर्कर एंट एंड सोल्जर इन एन एंट हिल। द क्वीन एंट lays eggs. Worker ant collect food for all ants. They work hard to collect food. Soldier ant guard the ant hill. आपने चींटियों का वो देखा होगा जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं, तो उसको बोलते हैं चींटियों का टील। उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में हील। तो उसमें एक राजा चींटी और एक रानी चींटी होती है, और एक सोल्जर चींटियों का ग्रुप होता है, और वर्कर चींटियाँ भी होती है। तो उन लोग क्या करते हैं? जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है, और जो वर्कर चींटी रहती है वो खाना कलेक्ट करती है, और जो गार्ड चींटियाँ रहती हैं वो हील को, मतलब उनकी जगह को सुरक्षित रखने का काम करती है। यूजफुल इंसेक्ट। बहुत सारी इंसेक्ट ऐसी हैं जो हमारे लिए यूजफुल होती है। तो देखें कौन कौन सी। सम इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाइज, बीज, silkworm and dragonflies are useful to us. Bees and butterfly carry pollen grain from one flower to another. This helps the plants to reproduce. Bees suck nectar from flowers. They collect it in hives as honey. Honey is sweet. तो जो बटरफ्लाई और बीज होती है वो जो फ्लावर रहता है उसमें से क्या करती? पॉलन ग्रेन्स लेती हैं इस तरह से। ये पॉलन ग्रेन्स है फूलों के ऊपर, जो आपने देखा होगा पतली पतले से जो रहती हैं उसको पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। तो वहाँ से वो पॉलन ग्रेन लेती है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, जिससे कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस होता है। और जो बीज होती है वो फ्लावर से नेक्टर लेती हैं कलेक्ट करके, फिर क्या बनाती है? हनी बनाती है, शहद बनाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से यूजफुल है। नाउ टर्न योर पेज।
Silkworms. Silkworms spin silk thread around their body. Dragonflies eat other insects that are harmful. Some insects feed on waste material. In this way, they help to clean up the place. सिल्कवॉर्म क्या करते हैं, अपनी बॉडी से सिल्क थ्रेड रेशमी धागा छोड़ती है, जिससे कि हमको सिल्क मिलता है। ड्रैगन फ्लाई क्या करती है, जितने भी हार्मफुल इंसेक्ट है उनको खाने का काम करती है, जिससे कि हमें नुकसान नहीं पहुंचता। और जो कुछ इंसेक्ट ऐसी होती हैं जो वेस्ट मटेरियल होता है वो खा लेती हैं, जिससे कि जगह क्लीन हो जाती है। हार्मफुल इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट ऐसी होती है जो हमारे लिए हार्मफुल है, नुकसान दे हैं। वो कौन सी है? इंसेक्ट लाइक वेब्स, बीज एंड मॉस्किटोज आर हार्मफुल टू अस। व्हेन दे bite us, we feel pain. The bite of some insect can even cause death. Mosquitoes and disease causing germs with them. They leave these germs in our body when they bite us. They spread disease like malaria and dengue fever. They breed in dirty and stagnant water, so we must avoid collection of water around our house. Houseflies carry dirt and germs with them. They leave this germ on the food on which they sit. Cockroaches move in and around drains. They can dirt with them. They are harmful to us. तो कुछ जो इंसेक्ट हैं जैसे कि मच्छर हैं, मक्खी हैं, कॉकरोचेस है, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और इनसे इतनी भयंकर बीमारी हो जाती है जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। जैसे कि मॉस्किटो, अगर ये हमें काट ले तो उससे मलेरिया और डेंगू फीवर भी हो सकता है। तो ये कहाँ से पैदा होते हैं? जो पानी इकट्ठा करके रखा जाता है। तो हम ऐसे मतलब जगह को अवॉइड करना चाहिए। पानी जहाँ कलेक्ट होता है उसको अवॉइड करना चाहिए, पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, जिससे कि मच्छर पैदा हो। जो मक्खियाँ होती हैं वो गंदी जगह पर बैठती है, फिर जब हमारे खाने पर बैठती है तो वो डर्ट को रिलीज करती है, मतलब उसमें से वो गंदी जो जिस जगह पर बैठकर आई है वो हमारे खाने पर लगा देती है। और जो कॉकरोचेस होते हैं वो नाली पर रहते हैं, फिर वो आके वो हमारे खाने पर बैठते हैं। तो इस तरह से ये हमारे लिए हार्मफुल है, जिससे हम बीमार हो सकते हैं। Habitats of some animals. Animals need suitable condition for their proper development. We must take proper care of the environment in which they live. A place where an animal live and grow naturally is called its habitat. A cage is not a home for bird. A zoo is not a home for wild animals. A forest is the habitat for wild animals. We must make effort to save forests. If we lift a big stone in a garden, we may find many teeny worms. This is a natural habitat for these worms. Centipeds and millipedes are generally found under stone. The natural habitats for fish is a pond, river or a sea. Habitats मतलब क्या होता है? जो एनिमल्स होते हैं उन्हें सुटेबल कंडीशन की ज़रूरत होती है प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पर एनिमल्स नेचुरली डेवलप हो रहे हैं, नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, उसे कहा जाता है हैबिटेट। जो हम पक्षियाँ होते हैं, पक्षी को पिंजरे में कैद करके रखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। उनके लिए पिंजरा घर नहीं है। जो वाइल्ड एनिमल है उनके लिए जू उनका घर नहीं है। क्या है? फॉरेस्ट। तो हमको फॉरेस्ट को सेव करके रखना चाहिए जहाँ पर ये एनिमल्स अच्छे से ग्रो हो सके। अगर हम एक गार्डन में बिग स्टोन रख दे तो वहाँ पर छोटे छोटे वॉर्म्स हो जाते हैं। तो ये इनका क्या है? नेचुरल हैबिटेट है। जो कन खजूरा बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं सैनिपेट्स। ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं? स्टोन के अंदर, स्टोन में पाए जाते हैं। तो ये इनका नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरली ये डेवलप हो रहे हैं। उसी तरह से फिश के लिए नेचुरली डेवलपमेंट क्या है? कहाँ वो डेवलप होगी, कहाँ वो ग्रो करेंगी? पॉन्ड, रिवर और सी में। तो ये क्या कहलाएगा? इसका नेचुरल हैबिटेट। ओके, तो ये आपको रिवाइज करना है पूरा। रिकैप में आप लोग खुद इसको रिवाइज करेंगे, ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।